Hey viewers, I hope you all are doing well. First of all, let's introduce my channel after so many videos because people are getting confused. It's all about education or maybe about health or maybe about food. No, it's not about education, it's not about health, it's not about food and cooking and all that. My channel is only about information and knowledge. जो भी मुझे लगता है सीजनल है, सिचुएशनल है, जो भी मुझे लगता है नॉलेज आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो आई डू द सेम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आप लोग अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे हैं और ये वीडियो भी एंड तक जरूर देखना. आइए स्टार्ट करते हैं. टुडे माय वीडियो इज ऑल अबाउट समर सीजन बिकॉज अभी गर्मी पड़ रही है. 40 to 45 डिग्री जो है वो टेम्परेचर चल रहा है. सीजन में क्या डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ रहा है, बार बार लोग बीमार पड़ रहे हैं. जो मुझे इस वीडियो का जो आइडिया इसलिए आया बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम द सेम. मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट होगी जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी लूज़ कर ली और उसके बाद एक ही दिन हुआ था तो समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए. लेकिन थैंक यू फॉर माई फादर जो मुझे हमेशा गाइड करते हैं और डॉक्टर्स के पास मुझे जाना नहीं पड़ता जिनकी वजह से. तो उन्होंने मुझे सडनली याद दिलाया इस इलेक्ट्रल पाउडर के बारे में. यस, हम इसी के बारे में आज जो मेन टॉपिक हमारा ये है, लेकिन इसके साथ साथ हम गर्मी में बहुत सारे ड्रिंक्स जो हम इंजॉय कर सकते हैं. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं. अब इसके बारे में स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है. मेरी एक फ्रेंड थी जो मुझे वॉक के टाइम मिली और उसने मुझे बोला, जब मैंने उसे बताया कि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और कैसे यूज़ कर रही हूँ, शी वॉज शॉक. कहती मैं इतने सालों से इसको यूज़ करती आ रही हूँ बट स्टिल मैंने कभी पढ़ा ही नहीं इसके ऊपर कि इसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है. अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली गर्मी से बच सकते हो और अपनी जो एनर्जी लूज करते हो आप स्वेटिंग में या किसी भी और चीज़ में, स्पेशली इट्स फॉर वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा. अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी है तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा. लेकिन अगर आप 1 या 2 दिन आपको हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन विजिट द डॉक्टर. अदरवाइज 1 या 2 दिन में आप इसको यूज़ करके आप अपनी विजिट को अवॉइड कर सकते हो और बिल्कुल ठीक हो सकते हो. तो इसके बारे में यूजेस, तो फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए हाउ टू यूज इट. इट्स वेरी इजी. यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ मेंशन्ड है. लेकिन वो क्या करती थी, इसको जैसे हल्का सा कट किया, इसको हल्का सा यूज किया, ना तो क्वांटिटी मेजर करना ना इसका कोई मेजरमेंट करना, इसको यूज करना, इसको फिर ऐसे ट्विस्ट करके रख देना. उसके बाद इसका जो यूज होता है ना, अगर आप इसको वन टाइम में नहीं यूज करते हो तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हाफ रह जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं. लेकिन ये पाउच पड़ा रहता है, हमें लगता है कि ये यूजफुल है बट इट्स नॉट. अगर एक बार ओपन हो जाती हैं ऐसी चीजें तो इनको एक ही बार में पूरा का पूरा यूज करना होता है. इसका जो यूज की वीडियो है मैं अभी आपको इसके बारे में बताती हूँ हाउ टू यूज इट एग्जैक्टली. उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सीरियसली ये एज ए मैजिक काम करता है. आइए समझते हैं इलेक्ट्रल पाउडर को यूज कैसे करना है. WHO फॉर्मूला है. इट्स कम्प्लीटली सेफ, ORS बेस्ड ऑन WHO फॉर्मूला. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हमें इसको यूज करना नहीं आता प्रॉपर्ली. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक फ्रेंड को भी नहीं पता था, वो इतने सालों से इसको यूज कर रही थी. उसमें क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि एड 1 लीटर वाटर. 1 लीटर वाटर में इस पूरे के पूरे पाउच को डाल के आपको पूरा दिन यूज करना है. इट्स वेरी बेनिफिशियल. उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया गया है. यू कैन यूज अ स्टेनलेस स्टील बॉटल, प्लास्टिक बॉटल एंड ग्लास बॉटल ऑल्सो. सो ये तीनों चीजें आपने यूज करनी है. इनमें से कोई भी एक चीज आपने यूज करनी है, लेकिन आपने कोई भी कॉपर बॉटल या फिर सिल्वर बॉटल या कोई भी ऐसी मेटल की और कोई बॉटल यूज नहीं करनी है. इसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने जैसे कि ये 1 लीटर है लेकिन थोड़ा जैसे डाउट था, लेकिन ये 600-700 ml है तो इसमें मुझे इसका यूज इसमें नहीं हो पाएगा. इसलिए ऑलरेडी मेरे पास ये जूस की 1 लीटर की बॉटल खाली हुई थी. इसमें डाल के वाटर को मेजर कर लिया. एग्जैक्टली ये 1 लीटर बॉटल हमारे पास पानी की रेडी हो गई है. इसको यूज करने के लिए क्या है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे फनल. फनल का यूज करने से हमें बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि इससे ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं फैलेगा और हम इसको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. हम इसे बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. आप इसको फनल की हेल्प से जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा और पूरे दिन के लिए आपका ये जो इलेक्ट्रल पाउडर है ये बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा और आप इसको पूरा दिन यूज कर सकते हो. इससे क्या है कि आपको अगर वॉमिटिंग या लूज मोशंस का प्रॉब्लम चल रहा है, उससे जो भी आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, हो चुकी है और अभी आपको लग रहा है कि डॉक्टर को विजिट करने की इतनी जरूरत नहीं लग रही है आपको एंटीबायोटिक्स की, तो आप इसको यूज करके अपने आप को क्योर कर सकते हो. अदरवाइज आपको ऑब्वियसली डॉक्टर को विजिट करना होगा. अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो चुकी है, तो बिल्कुल आप डिले मत कीजिए, डॉक्टर से विजिट कीजिए. ऐसे करके आपने इसको रेडी कर लेना है. ये आपका पूरे दिन का ये रेडी हो चुका है. आप इसको मिक्स कीजिए, इसको शेक कीजिए और आप इसको फ्रिज में रख दीजिए. पूरा दिन इसको यूज़ कीजिए. इट्स वेरी ईजी. यहाँ पे ऑलरेडी मैंशनड है, ये भी मैंशनड है कि आपको प्लास्टिक, ग्लास या फिर स्टेनलेस स्टील यूज़ करना है और कोई भी मेटल नहीं यूज़ करना. जी, अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है. इलेक्ट्रल पाउडर, ORS वर्सेस लेमनेड, रूह अफ़ज़ा, ब्रह्मी, ग्लूकोन डी,
in different flavors, and again versus with carbonated drinks like Coke, Pepsi, Fanta and all about मैं ज़्यादा नेम नहीं लेना चाहूँगी, जिनमें भी यू नो ऐसे ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रल और ORS है, इट्स वेरी मच बेनिफिशियल इफ़ यू आर हैविंग लूज मोशंस और वॉमिटिंग एंड हाई स्वेटिंग इफ़ यू आर गोइंग टू जिम। अगर कोई लोग जिम जाते हैं, बच्चे साइकिलिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बहुत ज़्यादा उनका स्वेट लूज हो रहा है, स्वेट हो रहा है, उसकी वजह से एनर्जी लूज हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिशिएंसी हो रही है, और जिंक उसमें भी अगर वॉमिटिंग या लूज मोशन में जा रहा है या फिर स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको लो फील हो रहा है, तो वो लैक्टिकल पाउडर एंड ORS आसानी से ले सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप वैसे भी हफ्ते में 1-2 बार लेते रहोगे या बहुत ज़्यादा आपको स्वेट हो गया उसके बाद आप लेते रहोगे, तो आपको जो बीमारी का सामना करना नहीं पड़ेगा, और जैसे कहते हैं ना लू लग गई या फिर गर्मी लग गई, ये वाली चीज़ को आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है लेमनेड एंड रूह अफ़ज़ा, ब्रह्मी या फिर लाइक जो हमारे ड्रिंक्स होते हैं ग्लूकोन डी इन डिफरेंट फ्लेवर्स लाइक इन लेमन फ्लेवर और इन ऑरेंज फ्लेवर। सो दीज आर ऑल्सो वेरी मच सेफ फॉर योर किड्स, फॉर यू नो द एल्डर्स ऑल्सो, फॉर द ओल्ड एज पीपल ऑल्सो जिनको शुगर नहीं है। तो इसमें ग्लूकोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज ये जो हमारी बॉडी ग्लूकोज जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, इसलिए ये सारे भी सेफ हैं। बच्चों को अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिकेट या फिर फुटबॉल या फिर फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, तो आप अगर डेली बेसिस पे उनको चेंज करके किसी दिन रूह अफ़ज़ा दे दिया, किसी दिन ग्लूकोन डी दे दिया, अलग अलग फ्लेवर्स आपने दे दिए, किसी दिन आपने उनको ब्रह्मी पे ला दी, या फिर लेमनेड इज़ द बेस्ट फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शंस। तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो इस गर्मी में 40 to 45 डिग्री और इवन इन फ्यूचर इट्स गोइंग टू बी 50 डिग्री, तो वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। हम उस चीज़ को एक्सट्रीम होने ही ना दें। लेकिन आजकल ऑप्शंस में क्या आ रहा है, पेरेंट्स को थोड़ा ईजी चाहिए कि बच्चे को प्यास लगी है या बच्चा लो फील कर रहा है, ये लो बेटा कोक पी लो, पेप्सी पी लो या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पी लो, फैंटा पी लो, लेकिन दिस इज वेरी मच हार्मफुल फॉर योर किड्स। सीरियसली टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, इसको आप सीरियसली लीजिए, ये चीज़ें बिल्कुल मत दीजिए बच्चों को, क्योंकि होने वाले बहुत सारे नुकसान हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो बाद में। तो आप उनसे पहले वाली ऑप्शंस को रखिए। अगर मेडिकल इश्यूज हैं तो आप जो मैंने पहले बताए हैं इलेक्ट्रल पाउडर या ORS को प्रेफर कीजिए। अगर सिंपल एनर्जी लूज हो रही है, लाइक वॉमिट और लूज मोशन नहीं है, सिंपल ही बच्चे को एनर्जी लूज हुई है लाइक स्वेटिंग से, तो आप ये ग्लूकोन डी वगैरह, अगर ये सारी चीज़ों को आप फ्रंट पे रखिए, और आप बिल्कुल भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को बिल्कुल भी बच्चों को अलाउ मत कीजिए। अब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का क्या प्रॉब्लम है, इट कंटेन सोडा, इनमें सोडा होता है और ये इनमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, इट्स कम्प्लीटली जीरो। ये सिर्फ आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं जिससे आपको लगता है कि आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, बट न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल जीरो होती है। इसकी साइड इफेक्ट्स हमें बाद में नजर आते हैं। और सबसे बड़ी इसमें जो लॉस होता है, इसमें जो हमें नेगेटिव जो इसके इफेक्ट्स हमारे सामने आते हैं, दैट इज वेट गेन। इसको कंज्यूम करते रहते हैं बच्चे, एक बार नहीं पता चलता, देन उसे वेट गेन होता है, टूथ डिके, उनके दांत बहुत जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं बिकॉज वो डैमेज कर देते हैं दांतों को। और कई बार जो परमानेंट टीथ होते हैं अगर वो डैमेज हो जाए, वो अफेक्ट हो जाए, तो आपको पता है कि उसके बाद फिर फुल लाइफ आपको सफ़र करना पड़ता है। जो चीज़ें परमानेंट गॉड की तरफ से हो चुकी हैं, हमें नेचुरली मिल चुकी है, अगर हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आर्टिफिशियल चीज़ों की लाइफ कितनी देर होती है, आपको इस चीज़ के बारे में पता ही है। तो ये वेट गेन और टूथ डिके में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको अवॉइड किया जाए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को जो बाकी सारी ऑप्शंस मैंने इसमें बताई हैं, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, कुछ भी कर लो लेकिन जो वैल्यू हमारे लेमन्स की रहने वाली है इसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। इट हैज़ नो रिप्लेसमेंट, चाहे कितने भी महंगे हो जाएं, सस्ते हो जाएं, इनका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जो विटामिन सी, जो एनर्जी, जो क्लीनिंग ये हमारी बॉडी की करते हैं, कोई भी और चीज़ नहीं कर सकती है। इसलिए बचपन में मुझे एक गाना याद आ रहा है जो हमारे स्कूल में क्लासरूम्स में गाते थे बच्चे। अब उसकी वैल्यू समझ में आ रही है जब हम खुद इतने ग्रोन अप हो गए हैं और इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। बच्चों में डेफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती तो फेस ही नहीं करते थे प्रॉब्लम्स को, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ में आती थी, उस सॉन्ग की इंपॉर्टेंस भी नहीं समझ में आती थी। लेकिन आज उस सॉन्ग की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। सुनो गौर से पेप्सी वालों, बुरी नज़र ना कोक पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे नींबू पानी, हमने पिया है तुम भी पियो। तो ऑब्वियसली ये सॉन्ग उस टाइम ऐसे ही गाया जाता था कि हम इसको गाते थे, क्योंकि एक सॉन्ग का जो एक ओरिजिनल सॉन्ग है उसके ऊपर इसके जो वर्ड्स हैं वो चेंज करके इसको बनाया गया था। जी हाँ, सबसे आगे होंगे नींबू पानी, होंगे, थे और हैं, ऑब्वियसली रहेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि जो क्वालिटीज नींबू पानी में है, विटामिन सी है और बहुत सारी चीजें हैं, वो किसी और चीज में नहीं है।
तो ऐसी ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए बने रहना मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, keep liking and keep commenting. Thank you so much. Namaskar.